हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्लास 10th का। ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ बता दें आपको। जैसे कि आप लोग पहले पढ़े ही होंगे 9th में, रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है। तो रियल नंबर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम। ठीक है। तो एलोगरिदम का मतलब ये हुआ एक सीरीज टाइप का। ठीक है। और डिवीजन का मतलब तो आप लोग पता ही है, डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड यूक्लिड्स ये डिवीजन एलोगरिदम के लिए तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दो मतलब पॉजिटिव इंटीजर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। जिसमें एक होता है ए, दूसरा बी। ठीक है। तो और उसमें एक खासियत ये होती है कि ए एंड बी विल नॉट बी सेम, मीन्स दे आर नॉट इक्वल, दे माइट बी डिफरेंट बाय सम इंटीजर्स। ठीक है। तो वो उसमें कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है। जैसे ए और बी लिए तो हो सकता है ए बड़ा हो बी से, या बी बड़ा हो, बी बड़ा हो ए से। ठीक है। तो इस तरह का इंटीजर हमें मिल सकता है। तो हम शुरू करते हैं पहले। ठीक है। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम को समझने के लिए पहले हम आपको ये बताते हैं एक स्टोरी टाइप का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक अंडा बेचने वाला रहता है। जब वो मान लिया अंडा बेचते बेचते क्या होता है कि वो किसी एक अनजान आदमी से वो बहस करने लगता है। जैसे मोल भाव करते हैं ना, तो मोल भाव से बहस करने लगता है। ठीक है। तो उस बहस में क्या होता है, उसका अंडा फूट जाता है। तो वो अब उससे जो अंडा बेचने वाला है, अंडा फूट गया तो उसका नुकसान होगा। तो क्या करता है, पंचायत के पास जाता है। ठीक है। तो पंचायत में जाने के बाद तो वो जो अंडा बेचने वाला रहता है वो कुछ इस तरह पंचायत के मेंबर्स को जवाब देता है, क्या उसका अंडा कितना था। ठीक है। तो वो टोटल अंडा कितना था वो इस तरह जवाब देता है कि पहले बोलता है कि जो उसका अंडा था कि अगर उसको पेयर वाइज करें। ठीक है। पेयर वाइज करेंगे ना तो क्या होगा, वन विल रिमेन। ठीक है। एक बच जाएगा। अगर थ्राइस में करेगा वो, ठीक है, थ्राइस में करेगा तो कितना बच जाएगा, दो बच जाएगा। ठीक है। टू विल रिमेन्स। अगर फोर्थ में करेगा, ठीक है, फोर्थ में करेगा तो क्या होगा, थ्री विल रिमेन। ठीक है। थ्री विल रिमेन मतलब तीन बच जाएगा। तो इस तरह वो क्या क्या सात सेवन तक गया। ठीक है। तो सेवन्थ में क्या होता है कि सेवन, अगर वो सेवन का काउंट लेगा अंडे का, सेवन एक बार में सेवन अंडे लेगा तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, बोल रहा है कि कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। वो जीरो हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इतना हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके पास अंडा था वो सेवन का मल्टीपल था। ठीक है। वो सेवन का मल्टीपल था, सेवन का मल्टीपल था। ठीक है। तो सेवन का मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि वो सेवन का हम अगर कोई मल्टीपल होगा तो वो उसके पास उतना अंडा होगा। ठीक है। तो अंडे बेचने वालों ने ये भी बोला क्या उसके पास 150 से अंडा कम है। ठीक है। लेस देन 150। ठीक है। लेस देन 150। तो अब एक तो हम सिंपल मेथड ये भी निकाल सकते हैं कि अगर वो सात का जोड़ा बनाता है तो उसमें कुछ नहीं बचता है। ठीक है। तो अगर सात के जोड़ा में कुछ नहीं बचता है तो अगर 150 है तो हम सात का मल्टीपल निकाल लें जिसमें 150 से कम होगा, वो इसका ये हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स दे हैव। ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ बनाना है किससे, यूक्लिड से, यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम से बनाना है। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ठीक है, पहला हम देखते हैं। तो पहले क्या क्या बोलता है वो, पहले बोलता है कि अगर पेयर में करेगा ना वो तो उसके पास कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है। तो अगर वो पेयर में करता है, मान लिए उसके पास नंबर ऑफ एक्स कितना है, नंबर ऑफ
एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्स अगर ए है, ठीक है, तो अगर पेयर में करेगा तो कैसे लिखेंगे उसको, ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2p प्लस 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचता है, मतलब लास्ट में वो बच जाता है, लास्ट में कितना बच जाता है, 1 विल रिमेन, ठीक है। तो 1 विल रिमेन हो जाता है, तो इसलिए हम रिमाइंडर 1 लिखते हैं। फिर अगर वो थ्राइस बनाता है, थ्राइस का बनाता है जोड़ा, तो कितना बच जाता है, 2 बच जाता है, ठीक है। तो एक कितना हो जाता है, 3 इंटू सम सी प्लस 2, ठीक है। तो इतना ए हो सकता है। इसी तरह हम सीरीज जाएंगे, ठीक है। सीरीज जाने के बाद तो ए बराबर क्या हो सकता है, सम 7 इंटू डी प्लस 0, ठीक है, क्योंकि ये 7 से मतलब जब वो 7 के पेयर में करता है तो लास्ट में उसको एक भी एक नहीं बचता है, तो ये हो जाएगा ये। तो इसी तरह का सीरीज हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये एल्गोरिदम में मिलता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है इसका। तो अब बात ये रही कि ये तो हो गया, ये तो हमें समझ आ गया कि यार जो यूक्लिड्स है इस तरह भी इस बेसिस पे काम करता है, तो ठीक है। अगर इस बेसिस पे काम करता है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखने के जो तरीका है हम बता देते हैं अभी। लिखने का तरीका बता दें उससे पहले ये भी बता दें, जो ये है यूक्लिड्स, यूक्लिड्स, ठीक है। उससे पहले हम ये बता दें कि यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम है, उसे ये भी बोलते हैं, ठीक है। एलोगरिदम की जगह लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम पहले इसका थ्योरम लिख देते हैं, ठीक है। जो इसका थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है, तो उसे ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यूक्लिड्स, यूक्लिड्स, मिस्टेक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब क्या होता है ये, तो हम वही लिखते हैं, ठीक है। ये होता क्या है वो लिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, तो इससे हम कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि ये डेफिनेशन हो गया इसका, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b, लेस देन बी, ठीक है। तो ये लेस देन आर जो होगा हमेशा बी से लेस होगा, और जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो कैसे होगा, जैसे तो ये होगा, जैसे हम कभी कभी डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीजन हम देखते हैं कैसे, ए बाय बी लेते हैं, ठीक है। तो ए बाय बी को इस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए बाय बी। तो जब भी हम यहाँ कोई कुछ लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हम तभी यह रिमाइंडर तभी लिखते हैं ना जब व्हेन बी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, ये होता है, तभी तो हम यहाँ रिमाइंडर बच जाता है ना। तो सेम केस, और हो सकता है यहाँ रिमाइंडर जब जीरो होगा तो जीरो हो सकता है। तो ये इसकी इसलिए ये होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका यूज है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, उसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम इसका यूज है ना इसमें करते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हम पहले क्या जो बचपन में पढ़े थे ना कि जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 455 एंड 22, ठीक है। फाइंड द एच सी एफ ऑफ 555, ये 455 एंड 42, ठीक है, 42। तो हम इसका एच इस तरह निकाल लेते हैं डिवीजन रूल से, ठीक है। तो इस तरह निकालते थे, ठीक है। तो इस तरह जब निकालते थे तो हमें कुछ लास्ट में यहाँ इस जगह पे कुछ मिल जाता था जिससे लास्ट में डिवीजन कट जाता है, ठीक है। तो वो ये हो जाता था इसका हाई एच, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन हम ये सिंपल डिवीजन के रूल से हो गया ये, ठीक है। तो अगर हम यूक्लिड से डिवीजन एलोग्रिदम से निकालें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एलोग्रिदम से निकालने के लिए तो हम पहले इसे लिखते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीजन एलोग्रिदम ये बोलता है कि ए इज इक्वल टू, ये बोलता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, ठीक है। तो ये बोलता है, तो हम उसी अनुसार निकालेंगे जैसे 455 एंड 42 का है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है। इसका हाईएस्ट मल्टीपल तो इसमें निकाल देंगे। ये देखिए ये क्या है, 455 इज ग्रेटर देन 42, ठीक है। तो इससे बड़ा है ये। तो अगर इससे बड़ा है तो हम क्या कर लिखेंगे, फिर 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 + 35, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम रफ इसका करें, रफ निकालें तो क्या होता है, 420 35 को जोड़िए तो 554 आ गया, इतना बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है। तो हम क्या किया, हाईएस्ट इसका ले लिया। हाईएस्ट लेने से फ़ायदा ये हुआ कि हम क्विकली लिख दिए ये, ठीक है। इसलिए हम इसका हाईएस्ट ले लिए डायरेक्ट। तो अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गया क्यू, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया ए। तो ये निकालने के बाद अगला स्टेप जो हम करेंगे उसमें हमारे लिए सिर्फ क्यू एंड आर दो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब भी हम अगला स्टेप करेंगे दोनों के लिए बी, नहीं बी एंड आर दो ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। बी एंड आर। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे बी एंड आर के लिए, ठीक है। तो बी एंड आर के लिए क्या है, तो बी एंड आर में क्या होता है कि इसको है ना, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए बी बन जाएगा ए, ठीक है। बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा बी, ठीक है। आर सम Q1 प्लस सम R1, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो हम अगला स्टेप लिखते हैं इसका। तो इसमें क्या है, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 + 7, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया सम B1, ठीक है। और ये क्या है, R1 है, R1 है। तो अब ये जो बन जाएगा ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप बताते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 + 0। क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और ये क्या हो गया 7 हमारा लास्ट में क्या हो गया, 7 से हम मल्टीप्लाई किए 5 को, तो ये 35 0, जिसमें रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 7, ठीक है। तो एच इस अनुसार लिखते हैं, एच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो वेयर डी इज एच, ठीक है। वेयर डी इज एच, ठीक है। हम सिंपली इस लैंग्वेज में इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो डी हो गया हमारा एच, मतलब इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जांपल के लिए हमारा 7 हो गया एच। तो हम शुरू करते हैं अगला, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। तो एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिदम टू फाइंड the HCF of 4052 and 12576। ठीक है, तो ये मिल गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिलने के बाद, ठीक है, तो ये क्या है, जो हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, HCF फाइंड करने से पहले हमें ये देखना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, 4052 एंड 12576, तो इस दोनों में बड़ा ये हो गया। ठीक है, 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ठीक, दैट विल बी इजी फॉर टू फाइंड द HCF। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप विल बी, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जैसे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सेम फार्मूला आई विल यूज। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, तो जब हम 4052 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड ऐड करेंगे 420 तो मिल जाएगा 12576 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमें मिल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप देख सकते हैं, ये उतना ही आएगा, ये तो आना ही है। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये बन जाएगा A। ठीक है, और ये बन जाएगा सम B। ठीक है, सम B बन जाएगा ये, तो ये A एंड B बन जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। फिर 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, ये हो जाएगा स्टेप सेकेंड। अब लिखेंगे स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ये बन जाएगा A, ये बन जाएगा B। ठीक है, तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, तो फिर से फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में भी सेम होगा, हम वही करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब तक हमें ना मिल रहा है तब तक हम सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, फिर से सिक्स स्टेप क्या है, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, सेवन्थ स्टेप में हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। देखिए सेवन्थ स्टेप में मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। ठीक है, रिमाइंडर मुझे मिल गया 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 विल बी HCF। तो लास्ट में क्या हो गया, HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो गया। तो इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, और आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आएगा 10th से रिलेटेड, 11th से रिलेटेड या 12th क्लास से रिलेटेड,
तो वो सभी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हम और भी नए नए अच्छा अच्छा जो जितने भी हार्ड टॉपिक होंगे, जो हार्ड चैप्टर्स होंगे, उसका लेक्चर आपको अपलोड करते रहेंगे टाइम टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय। थैंक यू।